अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। ये देखिए जी, मैं वो लेके आई थी ना पौधे, वो मैं ऊपर ना शीशे के साथ जो मेरा लगा है ना गाल सा, उसके अंदर डाल के भूल ही गई। मैंने ऐसे कि आर्टिफिशियल है और मैं पानी नहीं डाला है। कितने लुकमान का ध्यान पड़ा है। तो कहते हाय मम्मा, अपने पौधे को मार दिया है, फोत कर दिया। वो कहता था फोत कर दिया है। बच्चियां थी ना, उर्दू भी ना सच्ची बेचारे कोशिश करते हैं कि जैसे हम सिखाते हैं वैसे बोले ना, तो वो आगे पीछे मुज़क्कर मोनस हा ही हू कित्थे लाना कित्थे नहीं भुल ही जाते हैं, तो कहते होंगे फोत कर दिया आपने। तो अभी मैंने कहा हाय, तो अब ना उसका कह रहा था इसको मैं पानी में डाल के रखता हूँ तो इसको ये खुद ही जिंदा हो जाएगा। मैं कहा चल ठीक है। तो अभी इसको मैं नाश्ता बनाने लगी थी। आलू गोश्त का सालन फ्रेश बनाया, तो कह रहे थे मुझे आप पराठा ना ही बनाए, मुझे वैसे सूखी जो होती है ना चपातियाँ वो बना दें। तो मैं इत्थे ना काम करने ने बड़े ज़रूरी ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ पट्टू भान ने एक लुकमान मार्केट चले, क्योंकि इनके बाबा के साथ मैं जाना चाह रही थी कि मैं जो ग्रोसरी करनी है ना थोड़ी बहुत वो इनके साथ जाऊं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। ओह टाइम पे टाइम बनता है। तो इसको मैं जब जैसे जैसे रोटी बना तैसे तैसे इसको मैं थोड़ा ना कहानियां सुना रही थी कि देखती उसका कोई प्लान तो नहीं है कि जाने का या आने का। खैर वो मैं इसके कान में बात डाल दूं ना कि मैंने अगर तो मैं मुझे पहले पता ना कि लुकमान दी कोई टर्मीन है या इसने कहीं जाना, फिर मैं कोई ऐसी बात नहीं करती। जब मुझे पता ना ये वेला है कहीं नहीं जाना, तो फिर मैं अपनी डाल देती बात। मुझे पता है अगर इसमें कह दूँ ये पक्का रहता है तो अपना हो भी ना इसके दिन में तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो अभी मैं इसको नाश्ता देखना तो कह रही थी चले मार्केट चलते हैं, कुछ तुर्किश मार्केट में जाना है, कोई पाकिस्तानी मार्केट में, 2-3 जगह पे जाना है, तो मेरे साथ चलो। तो खैर आलू गोश्त इसने कोई नहीं खाया, फिर इसने कड़ी निकाल ली है। मुझे कह रहा है कड़ी गर्म कर देंगे, तो कड़ी खाने से पराठा बना लेना ताजे नाल। तो अभी ना मैं आपको कुछ घर में जो मेरे एक्टर है ना वो मैं दिखाती हूँ। हाँ। नहीं नहीं, तेरे नां दा ये देखो, तेरे नां दा अल्फ ला दिया, ये देखो तेरे नां दा अल्फ ला दिया ते बाकी रह जाता छू। तो जब ये कहना ना बाकी रह जाता छू, आपने फिर कैमरे की तरफ देखना है। चलो जी चलो, तू कितने सी हो लाडू जा। तेरे नां क्या कहना, तेरे नां दा अल्फ ला दिया बाकी रह जाता छू। क्या ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਦਈ ਆ एशियन ग्रोसरी करनी है। मैं देख रही थी कौन सी चीज़ें हैं केड़ियां ख़त्म ने। ਇਹ वाली बस चीज़ां पईयां ने। हल्दी 2 पैकेट पड़े हैं, ये साबुत है, लाल मिर्च ये पिसी हुई, ये दाल एक, ये सेवियां कलरफुल, और ये भी बस ਇਹ घर ग्रोसरी है। तो ये मैं फ़ोटो शोटो खिंच खुच ली है, बाकी होर कुछ भी नहीं, खाली डब्बे ने। स्टोर में भी ये बस नूडल्स वगैरह बच्चों के, बाकी खाली ये आटा चावल है, बेसन भी ख़त्म है, सारा कुछ ख़त्म है। तो अज सारा समान लैके आना मैं, तो वेखने कि तू निकलने नाश्ता बनाते बनाते मैंने दसना ही भूल गया, क्योंकि मैं तुहानू कुछ विखाना चाहनी है। ये जो एक्टर और एक्टिंग कर रहे हैं ना इनके बाबा, जब वेले होना और घर में टाइम लगाना होना, बच्चों को नमाज पढ़ाई थी मैंने, तो पता नहीं कि थकते नहीं है मेरे मियाँ। इतनी एनर्जी बच्चों के मामले में कहाँ से आ गई। तो अभी छोटी मोटी इनको ना डाले सिखा रहे हैं, जैसे होते हैं ना टिकटॉक कह लें, नॉर्मल तो हम प्राइवेट रखते हैं, हम बच्चों के लिए बनाते हैं। तो मैंने स्टोरी लगाई थी, सब ने बड़ी पसंद की, सबका बड़ा ही शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अब बच्चे हैं बेचारे, कभी कभार उनका दिल नहीं भी करता, पर उनके अब्बा क्या कहता है हो। तो खैर ये उनका काम चलता रहता है हमारे घर में, तो ये डेली का काम है। कौन से तो मैं कुछ डाल देती हूँ, कुछ नहीं डालती, ऐसे फिर ना माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी मैं तुर्की मार्केट में पहुँच गई हूँ, तो मैं जैसे जैसे चीज़ें लूँगी, अच्छा मैं ना यहाँ से बरोट क्या कहती हूँ लेती हूँ मैं। जो चीज़ें लूँगी ना, जो मुझे पूछते हलाल कहाँ से मिलते, ऐसी वजह शॉप होती है ना, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे सारा आटा उटा मैदा वगैरह ये वो यहाँ से ले लें आप। जैसे समोसे बनाना है, रोल पट्टी बनानी है, रोल लेने हैं, रोल बनाने के लिए पट्टियाँ लेनी है, तो आप इसी दुकान से लें, आपको सारा कुछ हलाल में मिल जाता है। जैसे बर्गर बनाने के लिए आपको ब्रोड चाहिए, वो भी यहाँ से मिलती है। मैं अभी आगे जाके ना आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं धनिया की ना प्राइस देख रही थी, मैं काफ़ी देर के बाद आई हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ ही ले आते हैं। तो 99 का एक धनिया था, अब 175 का है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ लो कि आग लगी है, सच्ची बात है। अच्छा रमज़ान शरीफ आते हैं ना जैसे, तो ये जो गोरे वाली मार्केट है जो गोरों की, तो वो ना इतनी सेल लगा देते हैं, जैसे पानी पे, खाने वाली चीज़ों पे, काफ़ी चीज़ें सेल पे लगाते हैं। उनको पता है इनका रमज़ान शुरू हो रहा है, सच्ची मैं बताऊँ। और ये जो हमारे देसी है, वलायती है, जैसे ये वाली दुकान है ना, इनको कोई नहीं होता कि ये हमारे मुसलमानों का काम होता है कि थोड़ी चीज़ें लेस करनी, पर मजाल है फ़ायदा चुकते हैं। जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि रमज़ान आ गया, लोग थोड़ी चीज़ें लेस करन, जो नहीं ले सकते वो भी ले लें। ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ है कि रोज़े एक ऐसी चीज़ है जितने से प्रॉफिट ढेर कमाना है, क्योंकि लोगों की मजबूरी है, उन्होंने खाने के लिए लेना
ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ना, तो अल्लाह ताला ने बरकत पानी पानी होती है। तो खैर मैं ना चीज़ें रमज़ान के लिए ले रही हूँ, साथ साथ देख रही हूँ, साथ साथ मैं आपको बात करूँ जिन्ना दे रिश्तेदार है ने ना पाकिस्तान, ਜਿਹੜੇ ऐसे ने ਜਿਹੜੇ मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, हर चीज़ ਨੂੰ नहीं कोई कर सकता, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲਬਾत के मतलब गरीब ने या मतलब गरीब तो कोई भी नहीं है, बस ये होता है कि थोड़ा सा हालात ऐसे हैं, काम ऐसे पाकिस्तान में इतने मुश्किल हालात है। तो आप ना प्लीज़ जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ना, आप हम लोग कर सकते हैं ईजिली का। अगर आप 100 यूरो भेजते ना पाकिस्तान 30,000 रुपया बनता है, ठीक है, तो आप उसमें से ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ तो ਤੁਸੀਂ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੈਸੇ 2 ਕਿ 3 ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ 100 ਯੂਰੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। 10-10 हज़ार ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ अगर खुद लेके देते हो तो प्लीज़ अगर आपके पास ऐसी सहूलत है तो आप ऐसे लोगों को रमज़ान शरीफ में कम से कम ज़रूर नज़र में रखें, उनको ज़रूर ऐसी चीज़ें लेके दें कम कि वो आराम से रोज़े जो है ना वो अल्लाह ताला के एक बाबरकत महीना आता है, एक महीने में तो वो आराम से रख सके। तो इसके लिए मैं आपको भी सहूलत देती हूँ अपनी तरफ से भी कि अगर आपने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, रमज़ान में किसी की हेल्प करनी है, तो आपके भी एक्स्ट्रा पैसे ना लगे तो आप टैप सेंड जो है ना ऐप वो आप यूज़ करें। उसके थ्रू अगर आपको पैसे भेजने हैं तो उसका ये है कि उसका रेट इतना अच्छा है, नॉर्मल बाहर अगर आप जाते हैं ना तो 200 जैसे 90 रुपये रेट है ना, तो टैप से 3-4 रुपया ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ का ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ नहीं जा सकते, जैसे सुस्ती हो जाती है, अच्छा भेजाएंगे तो आप घर में बैठ के ऐसे 10 यूरो भेज दे, 20 भेज दे, 30 भेज दे, जितनी सहूलत है आप भेजें किसी ना किसी को ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो टैप सेंड ऐप आप यूज़ करते हैं, और उसके साथ दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप मेरा कोड देसी 10 यूज़ करेंगे ना तो उसको आपको भी 10 यूरो मिलेंगे। मतलब वो उस बंदे ने अगर तुम 50 भेजोगे तो 60 के पैसे मिलेंगे। देखो कितनी बरकत आ गई है। तो टैप सेंड यूज़ करें और देसी 10 के थ्रू पैसे भेजें। टैप सेंड ऐप है तो इसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया करूँगी, ताकि आपको इजी जाके क्लिक करके आप ऐप जो है ना वो डाउनलोड करें और प्यारों को, हमसायों को, रिश्तेदारों को जिनको नहीं जानते उनकी मदद करें। रमज़ान शरीफ में कम से कम तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। चलें जी, मेरा दिल कर रहा था आज मैं ऐसे ही बात करूं, क्योंकि वो कहते हैं ना बंदे को बताना नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात ना किसी को मोटिवेशन करने के लिए मोटिव होता है कि बंदा अगर ये कर रहा है तो मैं भी करूं। तो मैं अपना ये कहूँगी कि मैंने कर दी है, मैंने सोच भी लिया है, तो आप भी ज़रूर सोचें। ये नहीं मैं कि आता नू कह छड़िया तो मैं आप कुछ भी नहीं करांगे, इंज नहीं हुंदा। बंदा पहले आप काम करे फिर तुसी दूजे नू कहोगे ना तो बड़ा मज़ा आंदा। तो इसलिए मैं सोच लिया, कर भी दिता है, करना भी है, तो तुसी भी ज़रूर करियो। चले जी वापस आ जाते हैं अपनी शॉपिंग पे। मैं तुर्की मार्केट से हो आई हूँ, तो मैं अब आ गई हूँ अफ़गानी भाई पाकिस्तान शॉप की चीज़ें मिलती है, पाकिस्तानी चीज़ें मिलती है। तो ये मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखा रही हूँ। ये ऑरेंज माल्टे के छिलके नहीं होते, वो ड्राई वाले हैं, मास्क मुस्क लाने ने तो तुम जाके ले सकते हो, क्योंकि सर्दी अब ख़त्म हो गई, गर्मी में तो बड़ी ज़रूरत होती है। तो ऐसी चीज़ें अच्छा मैं ब्राउन प्याज यहाँ से भी ले ली और मैं दूसरी मार्केट से भी ले लेती हूँ। दालें मैंने ली हैं, मिर्चें वगैरह ली हैं, जो मुझे चीज़ें चाहिए मैं घर जाके आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ, क्योंकि लुकमान साथ आया हुआ है तो वो भी मुझे बता रहा था ये ले ले वो ले ले, कुछ रह ना जाए। बहरहाल दुकान तो एडी दूर नहीं, पता दोबारा भी जा सकते। तो अभी जो मैं घर चीज़ें ले ली है ना, तो हुण मैं सीधी ठा करके तुहानूं घर लैके जानी है, तो तुहानूं वहानी है मैं केड़ियां चीज़ां लईआं ने ते कादे लई लईआं ने। चले जी, मैं ले आई हूँ चीज़ें जो तुर्की दुकान से, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मैं अच्छी चीज़ लेके आई हूँ वो ये वाली है, जो होती है ना पेस्ट्री ब्लट कहते हैं जो भी। ये मैं आपको लेती थी मैं नाकॉफ से या रेवे से लेती थी, पता नहीं कितने की 4 स्टुक होते थे। इसमें 20 है और मुझे लगता है 3.5 यूरो से, शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि इनकी जो होती है ना पर्ची और रसीद वो उनकी समझ नहीं आती, ऊपर लिखा ही कुछ नहीं होता। तुक्के से मैंने लिखा है, देखा है। तो मैं 2 पैकिंग लेके आई हूँ। ये इसकी पेस्ट्री बनाएंगे और इसके जो भी बनाएंगे। और ये आफिया के लिए मैं लेके आई हूँ छोटे छोटे क्यूट से, ये खाती है। अच्छा, और मैं लेके आई हूँ रोल बनाने के लिए मैं ये वाली, ये त्रिकोण शेप के ना इसके मैं रोल बनाऊँगी। बाकी ये लहसुन अदरक है, पुदीना धनिया है, इसका मैं अचार डालूँगी हरी मिर्चों का। ये ना तेज़ नहीं होती तो मेरे मियाँ को बड़ी पसंद है, इसका मैं अचार के लिए लेके आई हूँ। ये मैं लेमन जूस निकाल के फ्रीज़ करूँगी और इसकी मैं चटनी वगैरह बनाऊँगी। ये देखिए सीड्स जो होते हैं ना आलू बुखारे की चटनी के लिए, वो बनाऊँगी। तो ये मैं तुर्की वाली शॉप से लेके आई हूँ। तो अभी मैं पाकिस्तानी की दुकान से लेके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इन्होंने मैं सारे माशाल्लाह संभाल लवां
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਇनको ਸੰਭਾਲਤੀ ਹੂੰ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾपिंग ਵਿਖਾनी है ਜਿਹੜੀ मैं पाकिस्तानी शॉप से लेके आई हूँ। सही है, चलो जी वापस ये मैं पाकिस्तानी शॉप से लेके आई हूँ। ये मैं लेके आई हूँ शक्कर, रोज़ में दही के साथ खाएंगे। ये चिली पाउडर है। ये मैं ब्राउन प्याज लेके आई हूँ। अच्छा, ब्राउन प्याज हलाल ही होते हैं, ऑयल के अंदर फ्राई करने। मुझे किसी ने पूछा था प्याज हलाल होते हैं ब्राउन, तो मेरा हादसा ही निकल गया। मैं क्या प्याज हलाल ही होंगे नहीं, तो कुछ पैंदा ही नहीं। ये चने लेके आई हूँ, इनको बॉयल करके नमक लगा के ना फ्रीज़ करूँगी पैकेट बना के चाट के लिए। और ये बीन्स लेके आई रेड वाले, इसको भी बॉयल करूँगी। दाल लेके आई हूँ शामी कबाब बनाने के लिए। आलू बुखारे की ना मैं बनानी है चटनी। ये ब्लैक वाले लेके आई हूँ और ये दूसरे, ये भी मिला वैसे ही खा जाने ने। अच्छा जी, ये लेके आई अचार का मसाला, अचार डालूँगी हरी मिर्चों का। ये काली मिर्चें हैं। ये दाल है मसूरों की, और छोटे कनौर के मैं 3 लेके आई क्योंकि मैं पैकेट ले आती थी और उनकी ना डेट गुजर जाती थी। 8 यूरो का पैकेट है। और फजूल में ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा मेरा पास ना, ठहरो दिखाती मैं आपको। ये देखें पूरा डब्बा अब वेस्ट जाना है, ठीक है, क्योंकि इनकी डेट जो है ना वो गुजर गई है। इन्हें तो मैं यूज़ नहीं करती। फिर मैं आज 3 लेके आई हूँ, छोटे वाले बड़े वाले, इसके अंदर 2 शायद होते हैं। ये मैं आटा लेके आई हूँ चावलों का, ये यूज़ हो जाएगा आगे मैरिनेट चीज़ें करें उसमें भी आता है। वैसे मैं ये लेके आई हूँ अपने फेस के लिए। ये इमली लेके आई हूँ चटनी बनाने, सूखा धनिया है, बाकी सब्ज़ी सिर्फ ये भिंडी लेके आई, कितनी प्यारी छोटी सी। ये कॉर्नफ्लोर है, ये लेके आई हूँ मैं फुल्कियाँ बनाने के लिए। बाकी ये बिरयानी मसाला, टिक्का, सीखी कबाब, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ये मैं लेके आई हूँ। मीट टेंडर्स जो होता है ना, गोश्त नहीं गलता जब आप इसको टिक्का शिक्का बनाने के लिए, तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें लेके आई हूँ। तो हुण कुछ होर चीज़ां ने वो मैं खौफलैंड च गई सो मैं तुहानूं विखानी है। अच्छा, ज़रूरी चीज़ मैं तुहानूं विखावां मैं की लैके आई। ये भी सच लेके आई हूँ पाकिस्तानी शॉप से, पेस्ट्री, रोल पेस्ट्री। इसके लिए समोसे बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं, लेकिन मैं समोसों के लिए ये लेके आई हूँ क्योंकि जो तुर्की मार्केट है ना वो वाली मुझे ना समोसों की शेप बनती नहीं है। ऐद के ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ट्राई करांगे। चलो जी, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ इजाजत। इंशाल्लाह ताला कल वापस आवांगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे, और रिश्तेदारों का भी ख्याल रखे, आले दुआलों का भी ख्याल रखे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।